तो चलिए पहले जानते हैं उन प्रश्नों के जवाब। जब कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, तुम्हारा न्याय सारे संसार में प्रसिद्ध है। यदि तुमने जानते बूझते मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बताओ, किसका पाप बड़ा है, जयश्री का या राजा का? तब विक्रम कहने लगा, सुनो बेताल, राजा ने जयश्री की बात पर विश्वास करके श्रीदत्त को मृत्यु दंड देने का पाप तो किया, लेकिन बाद में सच्चाई का पता चलने पर सही न्याय किया। परंतु जयश्री का पाप इतना बड़ा है कि राजा द्वारा दिए गए दंड को भोगने के बाद भी उसका प्रायश्चित नहीं होगा। वह पूरा जीवन नकटा चेहरा लेकर पाप का फल भोगती रहेगी। राजा का उत्तर सुनकर बेताल बोला, बिल्कुल ठीक राजा विक्रमादित्य, ऐसी न्याय की बातें तो केवल आप ही कर सकते हैं, इसलिए सब आपको न्यायप्रिय राजा कहते हैं। लेकिन तुमने बीच रास्ते में ही बोलकर अपनी शर्त तोड़ दी, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल फिर उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा फिर वापस गया और बेताल को वापस लेकर चल दिया। तब बेताल बोला, राजन, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों की चर्चा करने में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कला और नींद में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में बीत जाए। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तो मित्रों, आज की कहानी है महादेवी की कथा। यह काफ़ी रोचक होने वाली है और इसका प्रश्न है, लड़की किसको मिलना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। उज्जैनी नगरी में महाबली नाम का एक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने अपने दूत हरिदास को संदेश लेकर दूसरे राज्य में भेजा। हरिदास को वहां पर कई दिन लग गए। अब उसे अपनी सुंदर और सुशील पुत्री महादेवी की चिंता सताने लगी। हरिदास को अपनी पुत्री के लिए सर्वगुण संपन्न वर की तलाश थी। जब हरिदास उज्जैनी से लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक ब्राह्मण पुत्र मिला और बोला, आपकी पुत्री की मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मैं भी सर्वगुण संपन्न हूँ, इसलिए मैंने आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा है। अपनी विद्या से मैंने एक ऐसा रथ बनाया है जिसमें बैठकर एक ही पल में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। ब्राह्मण पुत्र दूसरे दिन अपना बनाया हुआ रथ लेकर आ गया। जब हरिदास ने बिना किसी सहारे के रथ को उड़ते देखा तो वह ब्राह्मण पुत्र से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया। हरिदास ब्राह्मण पुत्र के साथ रथ में बैठकर उज्जैनी वापस आ गया। हरिदास के पुत्र से किसी दूसरे ब्राह्मण पुत्र ने उसकी बहन से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा, मैंने शास्त्रों, पुराणों और वेदों की अनेक विद्याएं सीख रखी है। क्या हो रहा है, मैं इस बात का पता एक ही क्षण में लगा सकता हूँ। ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर हरिदास का पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन उसे अपनी बहन के लिए वर के रूप में चुन लिया। तभी तीसरा ब्राह्मण पुत्र महादेवी की मां से आकर बोला, मैं महादेवी से विवाह करना चाहता हूँ। मैं शास्त्रों के अतिरिक्त शस्त्र विद्या भी जानता हूँ। मेरे द्वारा चलाए गए शब्द वेदी बाण का निशाना कभी चूक नहीं सकता। महादेवी की मां ने उस युवक को अपने दामाद के रूप में चुन लिया। अब महादेवी के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि वह कौन से ब्राह्मण पुत्र को अपना पति के रूप में चुने। तभी वहां पर एक राक्षस आया और महादेवी को उठाकर ले गया। जब महादेवी के गायब होने की सूचना मिली तो उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। तभी महादेवी के भाई ने अपनी पसंद वाले ब्राह्मण पुत्र से कहा, तुम अपनी विद्या के बल से ज्ञात करके बताओ कि इस समय मेरी बहन कहाँ है और किसके साथ है। ब्राह्मण पुत्र ने तुरंत अपनी विद्या से ज्ञात करके बताया
कि महादेवी को एक राक्षस उठा ले गया है और इस समय महादेवी सुनसान पहाड़ के पास में है। महादेवी के भाई और माँ पिता की पसंद के ब्राह्मण पुत्र के रथ पर तुरंत सवार हो गए और पिता की पसंद वाला ब्राह्मण पुत्र उसे जंगल में ले गया जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां महादेवी और राक्षस दोनों बैठे थे। उस भयानक राक्षस को देखकर सब भयभीत हो गए। तब महादेवी की मां के पसंद वाले ब्राह्मण पुत्र ने धनुष बाण उठाया और राक्षस पर बाणों की वर्षा कर दी। ब्राह्मण पुत्र के बाणों से राक्षस के सीने को छलनी छलनी कर दिया और देखते ही देखते राक्षस ने दम तोड़ दिया और महादेवी बच गई। अब तीनों ब्राह्मण पुत्र आपस में लड़ने लगे कि महादेवी का पति कौन होगा। तीनों ही महादेवी से विवाह करने के लिए अपना अपना तर्क देने लगा। पहला ब्राह्मण पुत्र बोला, यदि मैं तुम्हें रथ पर नहीं बिठाता तो तुम यहाँ तक कैसे आते। दूसरा बोला, यदि मैं अपनी विद्या से यह नहीं बताता कि महादेवी कहाँ है और किसके पास है तो तुम्हें उसका कभी पता ही नहीं चलता। तीसरा बोला, यदि मैं राक्षस को नहीं मारता तो महादेवी उसकी कैद से कभी नहीं छूटता। कथा सुनाकर बेताल ने विक्रम से पूछा, विक्रम बताओ महादेवी किसकी पत्नी बनी। तो मित्रों, आप भी जरा विचार कीजिए, इस कहानी में लड़की किसको मिलना चाहिए। अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको विक्रम बेताल भाग 6 में मिल जाएगा, जो कि इस चैनल पर शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगा। तो मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। साथ ही वीडियो को लाइक व अपने मित्रों को शेयर करना न भूलें। अपना बेशकीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।